भारत फिर देगा चीन को शॉक। चाइनीज मोबाइल पर चलेगा चाबुक। चीनी मोबाइल मार्केट से होंगे आउट। भारत में बैन हो जाएंगे सस्ते चाइनीज फोन। सरकार के राडार पर चीनी स्मार्टफोन कंपनियां। 12,000 तक के मोबाइल हो सकते हैं बैन। ड्रैगन को झटका, डोमेस्टिक कंपनियों को सपोर्ट। चीनी ऐप्स के बाद अब मोबाइल फोन की बारी। चाइनीज मोबाइल पर चलेगा हंटर, चीखेगा चीन। चीनी कंपनियों की चालबाजी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। भारत के बाजार में चीन का दबदबा है, लेकिन इस दबदबे पर चीन को अब भारत शॉक देने की तैयारी में है। मोबाइल बाजार से भारत चीन को बोरिया बिस्तर बंधवाने की तैयारी में है। खबर है कि भारत ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद चीन बिलबिलाएगा। भारतीय बाजार से चीन आउट हो जाएगा, यानी अब चीनी कंपनियों की चालबाजी नहीं चलने वाली है। मेड इन चाइना मोबाइल नहीं चलेगा। दुनिया भर में चीन सस्ते सामान के लिए जाना जाता है। चीनी मोबाइल भी काफी सस्ता होता है। यही वजह है कि भारतीय बाजार पर चीनी मोबाइल ने कब्जा जमा लिया है। बाजार या भीड़ भाड़ वाले जगह पर चले जाइए, 4 में से 2 या 3 के हाथ में चाइनीज मोबाइल दिख जाएगा। यानी स्मार्टफोन मोबाइल के मामले में चीनी कंपनियों का दबदबा है। लेकिन अब भारत सरकार चाइनीज मोबाइल पर चाबुक चलाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार ने बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में चीन का वर्चस्व खत्म करने के लिए चीनी कंपनियों पर बंदिश लगाने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने चीन की वो रग छुई है जिससे ड्रैगन का बिलबिलाना साफ माना जा रहा है। सरकार ऐसा फैसला क्यों लेने वाली है? तो इसके पीछे वजह है कि केंद्र सरकार भारतीय प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देने में लगी है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें सरकार घरेलू ब्रांड्स को बढ़ावा देना चाहती है। 12,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर फोकस करना चाहती है। सरकार के फैसले से घरेलू ब्रांड्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे चीनी कंपनियां भारतीय बाजार से बाहर हो जाएंगी। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल बाजार के लो एंड सेगमेंट से बाहर कर देगा। इस सेगमेंट में शाओमी और रियलमी का दबदबा है। दोनों कंपनियों की 50% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी है। सरकार के इस प्लान को विशेषज्ञ भारतीय बाजार के लिए शानदार बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इंडियन मोबाइल बाजार में बूम आ जाएगा, साथ ही काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश, हमारा इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया का एक मुहिम चलाई हुई है। मेक इन इंडिया में इस बात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतवर्ष में ही अपने प्रोडक्ट बनाएं और भारतवर्ष के जो कंज्यूमर्स हैं वो मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इसी क्रम में मोबाइल कंपनी के क्षेत्र में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बजट में ऐसा अंदेशा है कि ऐसी स्कीम्स आएंगी जिसमें कि मोबाइल कंपनी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी विशेष बातें होंगी या कुछ विशेष रियायतें या सुविधाएं होंगी जिससे कि मोबाइल कंपनी या मोबाइल उपकरण भारतवर्ष में बने इस बात को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चाइना से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट चाइनीज मोबाइल यहाँ आ रहे हैं उनके ऊपर एक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। चीनी मोबाइल पर चाबुक चलाने वाले फैसले की प्लानिंग आखिर भारत सरकार क्यों कर रही है? तो इसके पीछे कई वजह हैं। चीनी कंपनियां भारत में धड़ल्ले से धोखाधड़ी कर रही हैं। अच्छी क्वालिटी वाला चीनी मोबाइल नहीं मिल रहा है। सस्ता होने की वजह से क्वालिटी मोबाइल नहीं मिल रहा है। चीनी सामान के बारे में कहा जाता है कि चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये बात तकरीबन सभी चीनी सामान पर सटीक बैठती है। मोबाइल का भी यही हाल है। सस्ता होने की वजह से लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन महज कुछ ही महीने के बाद इसको बनवाने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं।
कहा जा रहा है कि भारत सरकार इस सिलसिले में जल्दी ही फैसले का ऐलान कर सकती है। ऐलान के बाद चीनी कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। Xiaomi, Redmi, Realme, Vivo, Oppo और Poco जैसी कंपनियां भारतीय बाजार में अपना बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बेच पाएंगी, क्योंकि ये कंपनियां लो बजट में मोबाइल मुहैया कराती हैं। पीएम मोदी हमेशा स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देने के हिमायती रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी वोकल फॉर लोकल जैसी बात करते हैं। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। और मुझे विश्वास है सबके प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे। पीएम मोदी चाहते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में लोकल कंपनियों का डंका बजे, लोकल कंपनियां दुनिया में राज करें, और इसके लिए पीएम मोदी कई जरूरी कदम उठा भी चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत के स्मार्टफोन बाजार पर अभी भी पूरी तरह से चीनी कंपनियों का एक तरफा कब्जा बना हुआ है, और इसी कब्जे वाले व्यूह को पीएम मोदी और उनकी सरकार तोड़ने में लगी है। इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भारतीय कंपनियां यहां अपने पांव नहीं जमा पा रही हैं। इस बाजार पर पूरी तरह चीनी मोबाइल फोन का कब्जा है। अभी तक भारत ने चीन के लिए अपना बाजार खुला रखा था, लेकिन पिछले 2 साल से ड्रैगन ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, बॉर्डर पर जिस तरह से नापाक हरकत कर रहा है, ऐसे में भारत चीन को सबक सिखाने के लिए लगा हुआ है। चीन को सैन्य सीख के बजाय आर्थिक सीख देने की जुगत में है। सरकार चीनी कंपनियों की चालबाजियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि भारत चीन को गहरी चोट देना चाहता है, ऐसी चोट कि चीन ताउम्र याद रखे। लेकिन इसके लिए भारत शोर शराबा करने की बजाय शांति से सर्जिकल स्ट्राइक में लगा है। भारत की इस चाल से आत्मनिर्भर भारत बनने के साथ साथ मेक इन इंडिया का सपना भी पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चीन भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है। चीनी कंपनियों को भारतीय बाजार से ऑल आउट करने का मसौदा आज से नहीं बल्कि लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। मोदी सरकार ने इसके लिए पहले तो चीन की चालबाजियों पर नजर रखी, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जहां चीन की धोखेबाजी के पुख्ता सबूत मिले। भारत सरकार के रडार पर चीनी कंपनियां। पकड़ में आया ड्रैगन का गोरख धंधा। घाटा दिखाकर अपने देश भेजते थे रुपए। चीन और धोखा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चीन धोखा देने में माहिर है। ये गुण न केवल वहाँ के नेताओं में विराजमान है, बल्कि चीनी कंपनियों में भी कूट कूट कर भरा है। लेकिन अब मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बीते 1 दशक में चीन ने हर हाथ में अपना मोबाइल थमाकर
भारत से खूब पैसा कमाया। बदले में ड्रैगन ने हमारा खून बहाया है। उसकी मोबाइल कंपनियों ने टैक्स चोरी की है, भारत के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई हैं। ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। लिहाजा अब केंद्र सरकार ने चीनी गोरख धंधे पर लगाम लगाने के लिए मोबाइल कंपनियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। करोड़ों रुपए के हेराफेरी का पता लगा। मामला कितना संगीन है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी कुछ दिन पहले राज्यसभा को दी थी। सीतारमण ने कहा था, 3 चीनी कंपनियां ओप्पो, वीवो और शाओमी को नोटिस जारी किए गए हैं। डीआरआई ने मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो को कुल 4,389 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क के लिए नोटिस जारी किया है। शाओमी पर करीब 653 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क देनदारी है। वीवो को 2,217 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया गया है। इनके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की नजर उन 18 कंपनियों पर भी है जो एक ही समूह वीवो द्वारा स्थापित की गई थी। देश के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है। इनमें शाओमी, ओप्पो, वीवो और हुआवे शामिल हैं। भारत में ये कंपनियां दोनों हाथों से कमा रही हैं, लेकिन एक भी पैसे का टैक्स नहीं भरती हैं। लिहाजा सरकार ने इन कंपनियों के गोरख धंधे को उजागर करने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की है। इसमें इन कंपनियों के कारनामे सामने आ रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड में काफी गड़बड़ियां पाई गई। हुआवे ने भारत में अपनी टैक्सेबल इनकम कम दिखाई और कंपनी ने चीन में अपनी पेरेंट कंपनी को डिविडेंड के रूप में भारी भरकम रकम भेजी। कंपनी ने रेवेन्यू में भारी कमी का दावा किया था। इसके बावजूद उसने 750 करोड़ रुपए चीन भेजे। चीनी कंपनियों की जब कुंडली खोली गई तो परत दर परत घालमेल की कहानी सामने आती गई। एक एक कर चीनी कंपनियां टैक्स चोरी के धंधे में फंसती नजर आ रही हैं। ईडी ने मोबाइल बाजार में सबसे ज्यादा धाक बना चुकी चीनी कंपनी शाओमी पर छापा मारा। ईडी के छापे में करोड़ों रुपए के हेरफेर का पता चला। ईडी ने बेंगलुरु स्थित दफ्तर पर रेड की। छापे में 5,551 करोड़ रुपए की रकम जब्त की। कंपनी ने फरवरी महीने में हेराफेरी की थी, जिसके बाद संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई। शाओमी से सुराग मिलने के बाद ईडी ने वीवो पर दबिश बढ़ा दी। जुलाई महीने में ईडी ने वीवो के 44 जगहों पर एक साथ रेड डाली। ईडी ने दिल्ली समेत देश भर में वीवो के दफ्तर पर छापा मारा। रेड में अधिकारियों और कर्मचारियों से 7 घंटे तक पूछताछ की गई। रेड में मिले सबूत के बाद ईडी पूरी तरह से एक्शन में आ गई। ईडी का कहना है कि चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो इंडिया ने भारत में अपने कुल टर्नओवर की करीब आधी रकम चीन भेजी। ईडी इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। कंपनी ने 2017 से 2021 के बीच 62,476 करोड़ रुपए चीन भेजे। इस काम के लिए 18 कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें फर्जी तरीके से बनाया गया था। वीवो के खिलाफ ईडी सख्ती से जांच कर रही है। गोरख धंधे के एक एक पहलू को पता लगाने में जुटी हुई है। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि वीवो के 119 बैंक अकाउंट्स का पता चला है। इन अकाउंट्स में 465 करोड़ रुपए जमा है। वीवो इंडिया के नाम पर 66 करोड़ की एफडी भी शामिल है। ईडी का कहना है कि वीवो इंडिया की अधिकांश कंपनियों ने भारत में अपने बिजनेस में घाटा दिखाया, जबकि भारत में हुई कमाई को चुपचाप चीन भेज दिया। चीनी कंपनियों के गोरख धंधे पर विशेषज्ञ आश्चर्यचकित नहीं हैं। विशेषज्ञों ने भारत की इस कार्रवाई को जायज ठहराया और कहा कि ये पहले ही की जानी थी। अगर भारतीय सरकार बजट चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का प्रयास कर रही है तो मुझे लगता है कि एक सही दिशा में सही कदम है। क्यों? क्योंकि ये बजट चाइनीज ऐप्स जो होते हैं और जो फोन्स होते हैं वो लगातार आपके डेटा के भूखे हैं। आपके डेटा को आपकी इजाजत के बगैर कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको चीन भेजते हैं ताकि उसकी मोनेटाइजेशन हो सके और तत्पश्चात आपको टारगेट किया जा सकता है। तो आज नहीं तो कल अगर आप कुछ चीज चीन से खरीद रहे हैं या चीनी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डेटा तो इन एनी केस मोनेटाइज होने वाला है, दुरुपयोग होने वाला है।
चीनी कंपनियों पर कार्रवाई एक अच्छा कदम है, क्योंकि चाइनीज कंपनियों की वजह से स्वदेशी कारोबार ठंडा पड़ गया है और इसके लिए सबसे जरूरी है चीन को शॉक देना। यही वजह है कि ईडी से लेकर इनकम टैक्स महकमा सभी एक्शन में है। चीनी कंपनियों पर हंटर चलाकर भारत ने साफ साफ बता दिया है कि जहां कारोबार करो वहां टैक्स भरो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। किस तरह से चीनी मोबाइल पर सरकार सख्त है, बजट मोबाइल पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही है। चीनी कंपनियों के दफ्तर पर टैक्स चोरी के आरोप में छापे मार रही है। और अब आपको दिखाते हैं भारतीय बाजार में चीनी मोबाइल का कितना कब्जा है। आखिर क्यों चीनी मोबाइल हम भारतीयों के लिए खतरनाक बन सकते हैं। कैसे टूटेगी चीन की दीवार? भारतीय बाजार पर चीनी मोबाइल का कब्जा। भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर चीनी ब्रांड्स का दबदबा है। देश के आधे से ज्यादा लोगों के हाथ में चीनी स्मार्टफोन दिखता है। घाटा खाकर भी चीनी कंपनियां भारतीय बाजार को हथिया रही हैं। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए वाले भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर चीनी कंपनियों का करीब एकाधिकार है। हालांकि अब सरकार बजट मोबाइल वाले बाजार से चीनी कंपनियों को भगाने की तैयारी में है, लेकिन जिस तरह से चीनी कंपनियों का भारतीय बाजार में दबदबा कायम है, वो भारतीय कारोबारियों के लिए रेड सिग्नल है। भारतीय बाजार पर चीनी मोबाइल का कब्जा। भारतीय बाजार पर शाओमी का 20% कब्जा है, रियलमी का 16% और हुआवेई का 1.5% कब्जा है। यानी चीनी मोबाइल की भारतीय हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है, जबकि कुछ साल पहले तक ये 20% से भी कम हुआ करती थी। भारतीय बाजार पर चीनी मोबाइल की 2015 में 17.5% हिस्सेदारी थी। 2022 में हिस्सेदारी बढ़कर करीब 65% हो गई है। चीनी मोबाइल में शाओमी की भारतीय बाजार पर तगड़ी पकड़ है और किसी एक ब्रांड का सबसे ज्यादा शाओमी का मोबाइल बिकता है। भारतीय बाजार में शाओमी सबसे सफल चीनी ब्रांड बना हुआ है। कंपनी की स्मार्टफोन बाजार में हिस्सेदारी करीब 20% है। इस साल अप्रैल-जून तिमाही में भारत में कुल 3.5 करोड़ के आसपास फोन बेचे गए थे। इसमें सभी तरह के फोन शामिल थे और इन ब्रांड्स में शाओमी का भारतीय बाजार में जलवा है। अप्रैल-जून 2022 के बीच शाओमी ने 71 लाख स्मार्टफोन बेचे थे। इसी दौरान यानी अप्रैल-जून 2022 में रियलमी की 61 लाख स्मार्टफोन की बिक्री हुई, जबकि अप्रैल-जून 2022 के बीच वीवो के 59 लाख स्मार्टफोन बिके, तो ओप्पो ने अप्रैल-जून 2022 के बीच 40 लाख स्मार्टफोन बेचे थे। चीनी मोबाइल का बाजार में एकाधिकार बनाना भारतीय कारोबारियों के लिए खतरा है, क्योंकि कहा जाता है कि चीनी मोबाइल से बहुत सारे पर्सनल डेटा चीनी सर्वर में चले जाते हैं, जो भारतीयों के निजता का उल्लंघन है। चीनी कंपनियां आपको वर्ल्ड क्लास फोन्स बहुत सस्ते दाम पे देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि वो आपके डेटा में इंटरेस्ट रखती हैं। आपका डेटा उन्हें मिल जाता है और आप बिना सोचे समझे अपना डेटा चीन भेज देते हैं। एक बार चीन आपका डेटा चला जाता है तो उसके दो विशेष पर्पसेस होते हैं। एक तो डेटा का स्वयं मोनेटाइजेशन किया जाए, आपको विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स द्वारा टारगेट किया जाए। दूसरा, अगर बहुत सारे भारतवासियों का डेटा एक साथ आ जाता है चीन में, तो बहुत बिग डेटा सेट्स के साथ उसको एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण करके ट्रेंड्स निकाले जाते हैं कि भारतवासी किस दिशा में जा रहे हैं, क्या चीज़ उनको पसंद है, और फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए चीन और उसकी कंपनियां भारतीय मार्केट को, भारतीय उपभोक्ताओं को पुनः से टारगेट करती हैं। महज कुछ साल पहले तक सैमसंग का भारतीय बाजार में बोलबाला था। तब ज्यादातर लोगों के हाथ में सैमसंग का मोबाइल दिखता था, लेकिन आज वैसी हालत नहीं है। 57 लाख स्मार्टफोन बिक्री के साथ सैमसंग की बाजार में हिस्सेदारी चौथे स्थान पर खिसक चुकी है। कंपनी की हिस्सेदारी भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में महज 16.3% रह गई है।
सोनी, नोकिया और एलजी जैसे सभी अन्य ब्रांड्स मिलकर केवल 17.4% बाजार पर पकड़ बनाए हुए हैं, यानी शाओमी से भी कम। पहले भारतीय बाजार में बेसिक फोन की हिस्सेदारी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब मिड रेंज का स्मार्टफोन बाजार तेजी से फैल रहा है। गांव में भी तेजी से पकड़ बना रहा है। इसका सीधा असर कुल फोन खरीद के औसत मूल्य पर पड़ रहा है, यानी बेसिक फोन रखने वाले लोग अब स्मार्टफोन लेकर चलने लगे हैं। चीनी मोबाइल ने जिस तरह से भारत के बाजार में घुसपैठ की है, उसको रोकना बेहद जरूरी है। नहीं तो आने वाले दिनों में भारतीय मोबाइल बाजार चौपट हो जाएगा और भारतीय कारोबारियों पर गलत असर पड़ेगा, क्योंकि सस्ते के नाम पर चीन अपना मोबाइल तो बेच देता है, लेकिन जब कुछ महीने में खराबी आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। और तो और चीनी मोबाइल से निजी डेटा के गायब होने की आशंका जाहिर की जा चुकी है। ऐसे में चीनी मोबाइल पर चाबुक चलाना भारतीयों के हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। न तो बॉर्डर पर तोप के गोले चले, न ही थल सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और न ही वायुसेना ने कोई एयर स्ट्राइक की। महज डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी से ही चीन बिलबिलाने लगा। चीनी मोबाइल कंपनियों पर ताबड़तोड़ रेड के बाद अब भारत एक कदम आगे बढ़कर आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ने की फुल प्रूफ तैयारी कर चुका है। सरकार ने 12,000 रुपए के सेगमेंट वाले चाइनीज फोन पर सबसे बड़ी चोट करने की प्लानिंग की है, जिससे ड्रैगन की आर्थिक हालत डाउन करने का फुल प्रूफ प्लान रेडी है। लेकिन सवाल बनता है कि आखिर केंद्र सरकार ने इसी सेगमेंट को निशाना क्यों बनाया है? तो इसका जवाब है कि 12,000 रुपए सेगमेंट वाले फोन का बाजार में तीसरा स्थान है। जून 2022 तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि इस सेगमेंट में चाइनीज कंपनियों का तकरीबन 80% कब्जा है। अब जैसे ही शाओमी को इस खबर की भनक लगी, उसकी हालत पतली होने लगी है। इसका इशारा हांगकांग के शेयर मार्केट से मिलता है। अगस्त के पहले हफ्ते में हांगकांग स्टॉक में शाओमी की बड़ी गिरावट देखी गई। इसके शेयरों में एक दिन में ही 3.6% की गिरावट हो गई। इसके साथ ही इस साल में शाओमी के शेयर 35% गिरावट में नीचे चल रहे हैं। अभी ये साफ नहीं है कि मोदी सरकार चीनी मोबाइल कंपनियों का क्लाइमैक्स कब रचने जा रही है, लेकिन बड़ा एक्शन होने जा रहा है। इससे ड्रैगन की अकड़ डाउन हो गई है। चीनी कंपनियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अगर चीनी मोबाइल कंपनियों की मोनोपोली पर रोक लगती है तो इसका फायदा भारत की कंपनियों को हो सकता है। इन कंपनियों में शुमार लावा और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा फायदे में रह सकती हैं, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जिनको चाइनीज मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो चीन अब मुश्किलों में घिर चुका है आर्थिक मोर्चे पर।